हो गया, कैसे कुत्ते थे तो कैसे गालियाँ लांछन कितना अंदर में, कैसे फिर भी मजाक तो प्यार कम हो जाए, दौड़ना चलना दौड़ना। वो अलग बात है कि दौड़ उनकी गलत थी, है ना। वहाँ प्यार का मतलब भक्ति नहीं है, वहाँ प्यार का मतलब शक्ति नहीं है, वहाँ प्यार का मतलब तृप्ति भी नहीं है। पर ठीक है, फिर एक प्यार का नाम सिर्फ सुन के ही दौड़ गए मान लो, तो भी सही शक्ति आ गई कि फर्क ही नहीं पड़ रहा कुछ क्या कोई कह रहा है। ये तो बाद में 4 दिन बाद आँख खुलती, हाय कहना मालिक सही रहता। 4 दिन बाद लगता है सही कहते हैं। जब वो टकराते ना ग्रह आपस में दोनों, तब उन सबको बोलते हैं बंद डिब्बे पैकेट आता ना, जब गिफ्ट बंद, जब खोलो तो पता चलता काम का है कि बेकाम का है। तो ये बहू दामाद पति बच्चे ये सब क्या ही कहें, खास तो बहू और दामाद तो दोनों ये ऐसे पैकेट हैं, किसी ने पकड़ाए और तुमको पसंद आ जाए, तुम्हारे काम पे निकल जाए। बहुत गनीमत होती, तो आते ही शुरू हो जाता तुम्हारा खेल। बड़ी बात की निशानी होती है, कर्म प्राणी तुम्हारे जैसे कर्म प्राणी में गिनाए जाते हैं। इसीलिए कितना बढ़िया भगवान ने बोला कि इनको अगर तुमको रहन सहन, जैसे बोलते ना रहन और सहन, घर में भैया रहन सहन कैसा उसका बोलते नहीं बोलते, पैसा गाड़ी बंगला कितना है कैसे, वो तो बात की बात है, जैसे ठीक है वो भी देखा जाता है, पर रहन सहन कैसा, लोग कैसे पूछते लोग। तो रहन सहन ये कि बाहर से रहन सहन अच्छे से, खाना पीना कपड़े ठीक है सही है, परिवार पैसे वाले, सहन कैसे, सहन करने की ताकत है, बातों को आगे करने की ताकत है, गुण क्षमा दोष दृष्टि, कुछ ऊंच नीच हो जाए तो बर्दाश्त करने की ताकत है। घरों में घर में कुछ ना कुछ होता चलता रहता है, सहन शक्ति है उसके अंदर, है ना। तो रहन और सहन दोनों को देखा जाता है। आज भी रहन सहन दोनों है तो ही टिक सकता है परिवार। बस रहन तो चल रहा है, पैसा पैसा अंदर, गाड़ी बंगला कोठी गाड़ी सब जेवर, ये रहन तो अच्छा हो रहा है, ब्रांडेड कपड़े, पर सहन कैसे, जरा सा किसी ने कुछ कह दिया घर में तो वो तलाक के कागज जाओ सीधे, वो बर्दाश्त नहीं। जरा सा किसी ने कुछ, छोटे बड़े सब टॉलरेंस पावर किसी के अंदर है ही नहीं। इसीलिए हमेशा बोलते हैं बच्चों को बिठाने के, लोगों को रखो माया में धकेलो, उनको धकेलो भले, पर उससे पहले हमारे श्याम डैडी हमेशा बोलते थे बोला सागर है वो सागर नहीं। बच्चों को भेज तो रहे हो, तैरना आता है, तैरना सिखाया, तैरना कहाँ सीखते हैं, गुरु के अलावा तैरना कोई सिखा सकता है सागर से। सागर में तैरने के लिए सतगुरु की बहुत जरूरत होती है, वहाँ पेरेंट्स तुमको तैरना नहीं सिखा सकते आज इतना, क्योंकि वो खुद ही डूबे पड़े हैं, वो खुद ही माया में धसे पड़े हैं, वो ममता में घिरे पड़े हैं, लोकारिती में बंधे पड़े हैं, चिंताओं की जंजीरों में जकड़े पड़े हैं, उन्हीं को बर्दाश्त नहीं है। क्यों दुखी आज हर कोई, आज क्यों रो रहा है कोई, क्योंकि वो बातें रिपीट हो रही हैं, क्षमा करने की आदत नहीं है, बातों को आगे करने की आदत नहीं है, भूलने की आदत नहीं, गलत बातों को भूलने की आदत नहीं, गंदी आदतों को छोड़ने की आदत नहीं। तुमने कहा रो बैठ के, तो जो खुद नहीं कर पाएगा तुम्हें कैसे सिखा पाएगा, खुद बंधन रहित नहीं है जो तुमको कैसे बंधन रहित करे, उसको खुद तैरना नहीं आता वो तुम्हें तैरना कैसे सिखा सकता है। भवसागर से जिसको तैरना नहीं आता वो तुम्हें तैरना कैसे सिखाएगा। तो ये गुरु का प्यार होता है, गुरु की जबरदस्त शक्ति जैसी इतनी महिमा उसकी, वो हमें पहले तैरना सिखाता, और तैरने के लिए जितनी जल्दी से जल्दी, है ना, विदेशों में तो बच्चों को 6 महीने 8 महीने 1 साल में ही डाल देते पानी में,
करके उसको ना उसे लगा के छोड़ देता है उसको, तैर वो हाथ पैर मारता तो तभी तैरना जल्दी सीख जाता है। तो देखते हो 6-8 महीने के बच्चों को ऐसे क्या होता है उसमें डाल के और उसे छोड़ देते हैं कि जितनी जल्दी घुड़सवारी तैरना पढ़ना जितनी जल्दी से जल्दी इसको इस कलाओं को जैसे सीखने के लिए जल्दी से जल्दी ऐसे लिया जाता है। ब्रह्म विद्या, भवसागर से तैरना, इस घोड़े पर सवारी, ये शरीर तुम्हारा घोड़ा, इस पर सवारी करना। बाहर के घोड़ा तो दिखाई पड़ता है, शरीर में अपने आप में घोड़ा, तुम घुड़सवार हो भैया, मत भूल जाना। घुड़सवारी तुमने सीखी नहीं, ब्रह्म विद्या तुमने सीखी नहीं, समय रहते भवसागर से तैरना सीखा नहीं, समय रहते जल्दी से। तभी तुमको बोलता है अगर बच्चों को बढ़ाने में तुमको कष्ट हो रहा है, सत्संग मिलाने में कष्ट हो रहा है और बातें हो रही है कि तुम हितैषी नहीं हो उनके, बहुत जल्दी सीखना होता है ये सब। इसलिए जितनी जल्दी जल्दी बच्चों को बिठा सकते हो बिठाओ लाके, जितनी जल्दी भवसागर से तैरना सीख सकते हो सीखो आके, जितनी जल्दी से जल्दी घुड़सवारी अच्छे से कर सकते हो। शरीर में ये रथ है मेरा, मैं इस पे राजा हूँ, सवार। अब इसको चलाना कैसे? मन के घोड़े को पकड़ के लगाम इसको कितनी कसनी है, कहाँ ले जाना है, किस ओर जाना है, इसको तुम्हारे हाथ में लगाम है इसकी। जहाँ मन जा रहा है वहाँ पैर जा रहा है, जहाँ मन जा रहा है जहाँ हाथ जो कर रहे हैं, जो मन आ रहा है वो सुन रहे हो बातें, जो मन आ रहा है वो देख रहे हो, जो मन आ रहा है सो बोल रहे हो। कहाँ है लगाम तुमने, कहाँ कसी इसको? ब्रह्मज्ञानी कसता है लगाम इसकी, वही देखता है जो वो दिखाता है, ये आंखें वही देखती हैं, जो सुनाता है या कान वही सुनते हैं, जो बोलना चाहता है ये मुख वही बोलता है उसका, जो करना चाहता है ये हाथ उसके वही करते हैं, जहाँ जाना चाहता है वही जाता है। व्यर्थ नहीं भ्रमण करता, कभी भी देखना संतों का व्यर्थ भ्रमण नहीं होता, व्यर्थ भाषण भी नहीं होता, व्यर्थ देखना सुनना बोलना, व्यर्थ करना, व्यर्थ चलना, कुछ नहीं होता उनका ऐसा व्यर्थ। लगाम होती उनके हाथ में, इस घोड़े के हाथ में लगाम होती है उनके, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है तू, या जाने वाले अंधेरा मन में दिया तो चलाने। कभी भी देखना ज्ञानी घंटों घंटों अपने बर्बाद नहीं करता, कहीं माया में जाके वेस्ट फालतू की बातें नहीं करता, वो उठा के आता है किसी को सत्य के लिए, जोड़ के तरीके से आता है, गिरा के नहीं आएगा, माया में फंसा के नहीं आएगा, तेरी मेरी में समय नष्ट नहीं करेगा अपना, न कराएगा न करेगा। ये लक्षण होते ज्ञानियों के, बंधन मुक्त के ये लक्षण होते हैं। उसके पास बैठ के तुमको मुक्ति का एहसास ना हो, तृप्ति का एहसास ना हो, भक्ति का अंदर में एहसास ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए हमेशा बोला कि ये समय रहते इनको जल्दी से जल्दी विद्याओं को सीखना होता है, जो जितनी जल्दी कर लेते हैं उतना फायदा हो जाता है। गुरु के अलावा ये हमको कलाएं कोई नहीं सिखा सकता, जिसने कला सिखाई फंसने वाली कला सिखाई, छूटने वाली कला किसी कोई नहीं सिखा पाता। संसार से छूट के जाना भी रोज हम लोग सुनते हैं, फलानी चली गई, अच्छा पिछली बार तो आई थी, फलाना चला गया, अच्छा पिछली बार तो देखा था, अच्छा हमको वहाँ तो देखा था, कल तो मिल के आए हम। इतना क्षणिक जीवन है, उतने क्षणिक जीवन में इतना जो जीवन जिसका कोई भरोसा नहीं है, उस जीवन के लिए तुम किसी को क्या शिक्षा दे के आ रहे हो? फंसने वाला है, छूटने वाला, ईश्वर से जोड़ने वाला। भगवान कितना अच्छा बोल रहे थे, तुमने योग लगाया या भोग से जोड़ा उसको? तुमने उसका योग गुरु से लगाया, सत्य से लगाया, ईश्वर से लगाया, या संसार घर संसार परिवार दिखाया उसको? पूछो अपने आप से, पूछा कर सालों साल सत्संग तो ज्ञान कौन सा हमारे अंदर जा रहा, फंसने वाला, छूटने वाला। और मजे की बात यह है कि यहाँ पे ऐसा नहीं है, आज हर कोई अपने घर में ही बैठा हुआ देखो, है ना। आज
20-20 साल हो गए, तो सब घर में तो सत्संग सुन रहे हैं, तो घर से तो निकल के आ रहे हैं। ये 2 घंटे घर में बैठ के अपना सत्संग बैठ के अपना घर परिवार संसार चल रहा है, जीवन बन रहा है सबका, क्या कर रहा बताओ। आज सत्संग में किसी को लाके तुम बिठा पाते हो, क्यों बिठा पाते हो, क्यों दिल करता है सत्संग में चलो सब? क्योंकि तुम्हें कुछ मिला है अच्छा, कहीं खुशियाँ मिली, कहीं शांति मिली है, कहीं आनंद मिला, कहीं कला सीखी, जगत में कैसे रहना, कैसे मुक्त होके चलना। मुझे भगवान बोल रहे थे कि गृहस्थ का ज्ञान माना फंसने वाला ज्ञान नहीं है, ये गृहस्थ का ज्ञान माना छूटने का ज्ञान है भाई, आत्मा का, आत्मा मुक्त स्वरूप है, वायु से ऐसी है, आवाज ऐसी, इसका स्वच्छंद है आत्मा। तो बंधन में रखना चाहते हो, बिलक जाती है, तड़प जाती है। ये सत्य से मिलना चाहती है तो झूठ दिखाते उसको पल पल, तो चीखती अंदर से। लोग कहते ना शांति नहीं मिलती, पता नहीं कुछ अजीब अजीब सा लगता है, मन नहीं लगता, कभी कभी लगता है पता नहीं कुछ, सब कुछ है घर में, फिर लगता है जैसे खाली खाली सा है कुछ ना, क्योंकि इसको जगह पे ढंग से ले नहीं जा रहे तुम। इसकी जगह है ना वहां तुम उसको पहुंचा नहीं पा रहे हो, उसके लिए मन जैसे ना छटपटाता है, उसको यहाँ कैसे, यहाँ क्योंकि इंद्र का सिंहासन हिलता है जब तुम आत्मा में ऐसे उसको लेके आते, आत्मा को परमात्मा की राह दिखाते हो, सत्य से जोड़ना चाहते हो, तो इसको यहाँ थोड़ा सा कष्ट होना शुरू हो जाता है। क्यों? इसलिए कि वो संसार में आसक्त हुआ पड़ा जन्मों से, जन्मों से हमने इसको संसार ही पक्का कराया। उसमें देख सकते जैसे कि एक पक्षी भी इतने गजब के होते हैं सच में, जैसे गृहस्थियों को देखते हैं, किसी किसी को बहुत मोह होता है बच्चों से, परिवार से, किसी को बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है पल रहे बच्चे हमें क्या चल रहा, पर किसी का अपना अपना देखा। एक पक्षी से ऐसा कि उस मादा को रिझाने के लिए बाप रे, जैसे लोग गिफ्ट देते ना, ये देते हैं वो देते हैं, बता रहे थे फूल तोड़ तोड़ के ला के पकड़ा, उसको रखेगा, घास फूस ला के उसको आगे सजाएगा, उसके आगे सफाई रखेगा, मतलब बताता है कि मैं समर्थ हूँ, तुम्हारे काम हाथ में हाथ बताऊंगा, तुम्हारे काम में तुम चिंता नहीं करूँगा, बहुत कमेरा हूँ। जैसे लोग कहते हैं ना, हाँ मैं लड़का कितना कमाता है, तो फिर रखेगा न रखेगा। तो ये पशु पक्षी चाह रही कौन से रिश्तेदार शादी करवाएंगे, खुद ही कलाएं दिखा रही, डांस करते दिखा रहे, पंख फैला फैला कैसे इतना रिझा रहा, उसको आवाजें बढ़िया बढ़िया निकाल के इतना अच्छा, हमने तो अपना म्यूजिक पे डांस कर रहा था, मोर क्या डांस करें, देखो इतनी भगवान ने कितनी तरीके के, जैसे अपने संसार में जीव जंतु कितने तरीके के बना के भैया, इतने सुंदर सुंदर, इतने कलरफुल, इसके पंख इतना छोटा सा, हमने कहा बाप रे, जहाने में सारी जान निकाल दी, लाला के सामान रख के, कोई फल फ्रूट रख रहा है, कहीं फूल रख रहा है, कहीं खाना रख रहा है, तू बस बैठ खा कहीं जान। अभी शादी हुई नहीं है, सारी जान निकाल ली उसने, और फिर उसको पता है घोंसला फिर तैयार कर रहा खुद, लाला की तिनका की खाने के लिए कि हाँ तुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, मैं कर लूंगा खाना। हमने कहा बाप रे, हरियोनी में देखो ये क्या क्या गजब का ये चलता है, कितनी कलाएं होती सच में, कि कैसे चौथे भर के मिट्टी ला रहा है, फिर वो जैसे घर बनाते ना, इसमें लोहा भी लगाते हैं, सरिया भी लगाते हैं, सीमेंट भी लगाते हैं, रेत बालू कंकड़ पत्थर सब लगाते हैं तो वो ऐसे कंकड़ ला के, तिनके ला के, बालू से ला के, फिर पानी चौचे भर के, वहां पर इतनी दीवार छोटी सी ऐसी ऐसी दीवार इतनी सुंदर सी बनाई, हमको पक्षी का नाम ही याद नहीं आ रही, तो आप लोग को भी दिखा तो खेल देखते रहते, तो उनकी वाणी में और इस टाइम भक्ति चली जाती है, वचन पे और विश्वास होता चला जाता है। इतना बढ़िया जवाब बना के, ऐसे घोंसला बना के सिर्फ कि कोई भी अंदर ना आने पाए, जैसे खाली, और कहते हैं वो बच्चे माता, चलो ठीक है ना, परिवार बन गया, शादी तय हो गई, शादी भी हो गई है ना, फिर
बच्चों के लिए अच्छे से घर, और वो बेचारा पति बना हुआ कहते तू बैठ बच्चे पाल, खाली मैं कमा कमा के लाऊंगा। तो इतना सब घोंस, इतनी खाली जगह छोड़ी उसने, ला ला के उसी को चोंच अंदर डाल डाल के उसमें कोई दूसरा ना अंदर, तो तंग ना करे कोई, मतलब आपके बाहर इतनी खाली बस चोंच इतनी खाली मुंह से निकल आए उसकी, मतलब खाना दाना पहुंचता रहे बस। माता 6 महीने तक अपनी बच्चों को, अंडे बच्चों को सहर ये कर रही है। मतलब कहने का तात्पर्य कि इतनी मेहनत, बाप रे इतनी मेहनत हर योनि में करते चल रहा है। इसके लिए घर परिवार संसार, घर परिवार संसार ठीक है, बेशक से करो, बोलने का कोई मना नहीं, पर अब हर योनि में अगर यही सब करते चले आए और इस मनुष्य योनि में भी यही सब करोगे और कराओगे, तो गीता उठा के देखना, भगवान ने अज्ञानी शब्द बोला है, और भगवान उसको पागल कह रहा है। अज्ञानी मानो थोड़ा बेवकूफ टाइप, ना समझ, है ना। वैसे कोई तुमको पागल कहे, अज्ञानी कहे तो बुरा लग जाएगा। ईश्वर खुद कह रहा है अपने मुंह से। किसको कह रहा है? अज्ञानी शब्द किसको कहा जा रहा है? कि जो आत्म तत्व को नहीं जान पा रहे हैं, जो सत्ता को नहीं पहचान पा रहे हैं, जो सिर्फ इसी भौतिकता में जी रहे हैं, इसी घेरे में बंधे पड़े हैं, जो नश्वर चीजों के पीछे जो दौड़ रहे हैं, जो शरीर को ही खाली सब कुछ मान के बैठे, शरीर को ही मरना जीना, आत्मा को मरना जीना वाला समझ रहे हैं, जो ऐसे को भगवान ने मूर्ख बोल दिया। कहने का मतलब जो सत्य को नहीं जान रहे हैं, जो सत्य का संग नहीं कर रहे हैं, जो ईश्वर की शक्ति सत्ता का एहसास नहीं कर पा रहे हैं, जो झूठे जगत में फंसे हुए और फंसा रहे हैं, जिनका ध्येय खाली सिर्फ इतना ही, मेहनत कौन सी, नश्वर चीजों की, उनका करने की मनाही नहीं है, पर अंदर से पक्का करना है, योग लगा के चलना है। योग कौन सा? ईश्वर से लगा हुआ योग। ईश्वर जहाँ नाम आ जाता है, परमात्मा जहाँ नाम आ जाता है, गुरु जहाँ नाम आ जाता है, वो वही खाली योग शब्द होता है। इसके अलावा सब भोग है। तुम किसी और से जोड़ते हो, किसी और को दिमाग में रख के कुछ भी करते हो, ये भोग कहलाता है। और जो भगवान को याद रख के, ईश्वर को याद रख के कुछ भी करते हो, वो योग कहलाता है। अच्छा, योग तुम्हारे रोग निकालता है। आजकल चल ना, करो योग रहो निरोग, होता नहीं होता? करो योग रहो निरोग। अब योग, अब ये नहीं कहीं कहा जाता है करो भोग रहो निरोग, ये नहीं कहा जाएगा। गुरु भी हम सबसे क्या करवा रहे, वो भी कह रहे रहो बेशक से संसार में, शरीर तुम्हारा चल रहा, कोई बात नहीं, मेहनत संसार के लिए हो रही, घर परिवार के लिए हो रही, कोई मनाई नहीं, अच्छी बात। पर अंदर से योग या भोग क्या चल रहा है? अंदर से अगर संसार है तुमको पक्का, तो भोगी हो तुम। जगत जंजाल है, भोगी हो। भोगी तो बनोगे रोगी। भोगी जो बनेगा, रोग ना लगे ऐसा हो सकता भला? तो भोग लगाएगा तुमको रोग, और योग मिटाएगा तुम्हारे रोग। योग परमात्मा से लगा है, सत्य से लगा है, दिमाग में तुम्हारे गुरु के वचन, ईश्वर चिंतन, अच्छे अच्छे विचार, है ना, भगवान भक्ति, सत्य का संग, सब चल रहा अंदर में। योगी हो तुम। और योगी का जीवन देखते हो, परहेज में रहना। वो ये नहीं कहता क्या करूं, मेरा तो नेचर ही ऐसा है, कुछ आ जाता तो मैं खा लेता हूँ, कुछ आया तो मैं देख लेता हूँ, ये थोड़ी कहता है योगी। कहेगा योगी? कह सकता हुआ जिसने ठान लिया कि मुझे योग लगा के चलना है, मैं अपना जीवन योगी की तरह गुजारूंगा, योग लगा के रहूंगा ईश्वर से, वो फिर अपनी लगाम को ना कस के रखेगा ना कि ये कि हाँ नहीं ठीक है, मैं क्या करूं, मैं तो कोशिश बहुत करता हूँ, मेरा मन कंट्रोल में होता ही नहीं है, क्या करूं मैं, तो ऐसे थोड़ी कहेगा, धक्का मार देगा, जाओ मर लग। जो बच्चा कहे मैं पढ़ ही नहीं सकता,
मैंने कसम खा रखी है, मैं कोशिश करता हूँ, मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, एक बार फेल हो गया, 2 बार फेल हो गया, क्या करेगा टीचर, क्या करेगा टीचर, उसको पता है, अच्छे निकाल देगा ना। पर जो सोचे कि मेरे को पढ़ना ही पढ़ना है किसी कीमत पे, चाहे जान चली जाए, मुझे करना ही करना। एक बार कहते हैं स्वामी राम से बहुत बड़ी मैं होशियार थी, एक सम वो नहीं कर पा रहे थे कोई, और इतने होशियार थे वो तो नहीं आ रहा था, तो उनको लगा मुझे करना ही करना, और बहुत देर हो गई उसको नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने चाकू रख लिया, कहते हैं अपने हाथ में, कि अगर इतने घंटे में अगर तू नहीं कर पाया ना तो हाथ काट दूंगा, तुझे मार दूंगा। नहीं कर पाया। हम मन को ढील दे के चलते ना 2 साल लगते हैं लोगों से बचने के लिए, और कस के लगाम अगर चल दिए तो मुक्ति तो यहाँ पे पानी भरती है, चाहे विकारों से हो, चाहे दुखों से हो, चाहे जगत जंजाल से। कहते 1 घंटा तब हुआ, वो इतना कठिन सवाल जो सुबह से शाम तक हो गई थी, नहीं कर पा रहे थे, घंटे में कर लिया उन्होंने, सॉल्व हो गया। तो गुरु जी बहुत अच्छा बताते, इसके लिए बताते थे कि हम सब चाहते ही नहीं है, मुक्ति को हासिल करना चाहते ही नहीं है, विकारों से छूटना हम चाहते ही नहीं, अंदर से नाभि से नहीं चाहते हम, दुखों से बचना हम चाहते ही नहीं है, सत्य का संग हम चाहते ही नहीं अंदर से, नर्तन के उत्तम टोले को सार्थक करना हम चाहते ही नहीं है। जिस दिन तुमने चाहा, कसम खा ली अगर, दिखा दी तलवार इसको, तो ये ना माने, मजाल है। वाल्मीकि टापू जैसे संत बन गए, महात्मा गांधी इतने विषयी ऐसे कहते कि पिता का शव रखा हुआ और वो पत्नी को लेके ऐसे भोग रहे, इतना जिसके अंदर वासना, सोचो जरा, वो देश के लिए महात्मा बन गया। कब? जब ठान लिया अंदर में, जब ठान लिया कि विकारी होके, भोगी होके हम कुछ नहीं कर सकते संसार में, और ठान लिया जब कि आजाद होना है विकारों से और आजाद करना है देश को अंग्रेजों से, जब ठान लिया तो देर लगी, हम ठानते नहीं, इसलिए देर लग जाती। हम बातें बहुत करते, ज्ञान की बक बहुत करते, पक नहीं करते, पकना सिखाते, बकना नहीं सिखाते। अभी ज्ञान की किसी से बैठ जाओ, इतने घंटों ज्ञान चले, तो मुक्ति कितने, लोकालिटी कितनी छूटी, जंजाल कितना छूटा, बातें बैठ की कितनी छूटी, आसक्ति कितनी छूटी। हिसाब लगाओगे तो पता चलेगा, हाँ अभी तो कहीं अभी बचा है, कहीं बचा है, फिर पता कस के ऐसे लग जाओ, और चलना आगे, और बढ़ना आगे, और जीवन सार्थक करना अपना। मनुष्य जीवन तुमको बार बार नहीं मिलेगा, हर योनि में बच्चे, परिवार, कुटुंब, खानदान, सुख, साधन, खाना पीना, पहनना, ओढ़ना, सारा समाज, संसार सब मिल जाएगा तुम्हें हर जन्म में, हर योनि में। नहीं मिलेगा तो गुरु जैसा उद्धार करने वाला, हमारा योग लगाने वाला, मनुष्य जीवन की लाज बचाने वाला गुरु नहीं मिल सकता हर जन्म में ऐसा। और मिला है, अगर नर्तन का उत्तम टोला मिला है, सतगुरु मिला है, क्योंकि कसम अंदर में खानी है ये, भगवान इतने जन्म जिले के माधव, अब ये जन्म तुम्हारे प्रभु, अब ये जन्म तेरे नाम हो जाएगा। संसार के लिए बहुत कर लिया, बहुत कर लिया, और कुछ अपने लिए करना है, कुछ अपने उद्धार की सोचना, अपने प्यार के लिए, भगवान के प्यार के लिए अंदर में जीना है। ईश्वर तुम्हें समझदार कहे वो ज्यादा अच्छा, दुनिया तुम्हें समझदार कहे वो ज्यादा अच्छा नहीं है। जितनी समझदार दुनिया समझेगी तो अपनी फंसाएगी। मुझे कहते थे ज्ञानी तो दुनिया वालों के लिए पागल बन जाता है, भगवान के लिए समझदार कहलाता है। ईश्वर की नजर में वो समझदार होता है और संसार वालों की नजर में पागल हो जाता है।
फिर इतने बड़े बड़े कार्य कर लेता है, इतनों को संभाल लेता है, इतनों को उद्धार कर देता है कि उसके सामने आके हम सब कहते हैं भैया अकल तो अब आई हमने। लोगों के ऊपर इंप्रेशन जताने के लिए जीवन गंवा देते हैं। लोग हमें समझदार समझे, कैसे समय निकाल देते हैं सारा। और कोई समझदार नहीं समझता तो हटो सामने से, पीछे बुराई। कोई सगा नहीं दुनिया में किसी का याद नहीं। कड़वी बात है पर सच्ची बात। आगे तो कल सुनने में मिली जाती बातें। गुरु पहले कह देते हैं कोई किसी का नहीं है यहाँ पे। उनको अच्छा लगूं मैं, दुनिया को मैं अच्छा लगूं, प्यारा लगूं, समझदार लगूं, भैया इसमें मेरा उद्धार नहीं है उद्धार नहीं है ना। सहमत हो हमारी बात से सब? गुरु को समझदार जो पूछ जाता है, भगवान के लिए मैं समझदार, उनकी नजरों में अगर हो जाऊं, भगवान कहे कि हाँ मेरा भक्त मुझे बड़ा प्यारा है। कौन सा भक्त? सुख दुख से रूपराम है, मानवपान से रूपराम है, जो संसार की भौतिकता में ऐसे नहीं फंसता है ना, लोकायती में नहीं जाता, ज्यादा ऐसे नश्वर चीजों की तरफ नहीं भागता है ना, मिथ्या गर्भ में ऐसे नहीं करता है ना, राग दोष में नहीं फंसता। उसके मित्र और शत्रु दोनों एक है जैसे। मेरा प्यारा है, प्यारा बोल दिया। अच्छा, ईश्वर इसको प्यार करे, कमी हो सकती है उसको चीज की? हो सकती है? पूरा संसार तुम्हें प्यार करे, तुम्हारी भरपूर्ति नहीं कर सकेगा कोई याद ना, तृप्त नहीं कर पाएगा तुम्हें कोई एक। कर पाएगा तो कर पाया आज तक? शादी करके लड़कियां जाती है, पति बेचारा जी जान लगा के सारा अपना महल माड़िया से बना दे देता, गाड़ियां वाड़ियां सब दे देता है, आराम से सब मिल गया उसको, जेवर मिल गया, कपड़े मिल गए, चार दीवार मिल गई, गाड़ियां बढ़िया बढ़िया मिल गई, साड़ियां मिल गई बढ़िया मिल गई, जेवर सब मिल गया। तृप्ति आई? हम पूछ रहे तृप्ति आई? किसी को शायद तृप्ति कई तो सोच रही है कि सोचूं तृप्ति आई बेचारे बैठ। मतलब कहने का मतलब इतना तुमने तन को कपड़ा पहना दिया, इतना जेवर पहना दिया, इतना चार दीवारी में अच्छे से अपने को सजा संवार के बिठा दिया है ना, फिर तृप्ति नहीं आई ना, शायद नहीं आई होगी, हमको तो नहीं आई ना, शक्ल देखने शायद किसी को आई तो हम सोचने नहीं आई। सत्संग में आके बैठते हो जैसी, चाहे जितना भी हम चंदा से बात करने का, बोले खाली 4 से सत्संग मुश्किल से लिए मैंने 2 महीने खा लिया, लेकिन इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है अंदर से, इतनी बड़ी बात है। अब यहाँ पे क्या देना लेना चल रहा है, क्या बांट रहे हैं? अरे खुश है तो पूरा संसार मिलके तुमको खुशी नहीं दे सकता, जो अकेला सत्य का संग करके तुम, अकेला गुरु तुमको सत्य का संग करा के खुशी देता है। क्योंकि तुम्हारी सच्ची खुशी जो है ना संसार में नहीं मिलेगी आपको। सत्य के संग खुश है इंसान, गुरु के संग रहना मन नादान, क्यों भजन चलते हैं इसीलिए। भजन तो तुम एकदम सच्ची गाते हो, सही गाते हो, पर शरीर कुछ और बोलता तुम्हारा, मुंह तो सही बोलता है, कर ले प्रभु से प्यार, कर ले प्रभु से प्यार, क्या बोलते, अमृत बरसे, कर ले प्रभु से प्यार अमृत बरसे, तुम करो प्रभु से प्यार अमृत बरसे, कर ले प्रभु से प्यार, क्या
नहीं नहीं, आवाज कौन सा गाती? गुरु के बिना ज्ञान। गुरु के बिना ज्ञान नहीं। भजन तो सही गाते हो, पर शरीर जो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज है ना, वो कुछ और बोलती है। जिनका मुख और आँख कुछ बोले, मुख कुछ बोले, शरीर कुछ कहे, शब्द कुछ कहे निकले, ऐसे व्यक्ति को सच्चा नहीं कहोगे ना, क्या तो सच्चा सम्मान पा सकता है? नहीं पा सकता। नहीं चाहता है वो सम्मान, हरकतें अगर ऐसी होंगी तो कौन सम्मान करे? मुंह से तो बोलेगा तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। किससे प्यार कर रहा है? घर जाके किससे प्यार कर रहा है? मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। सच्चा सुख जब पता है तुम्हें, ढोलक बजा बजा के गाते हो, मंजीरे तालियां सब नाच नाच के, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, तो काहे नहीं मर के जाके भगवान के चरणों में? जो सच्चा सुख पता है कि वहीं पर है, तो दुख किस बात का तुमको? क्या वो इतना दुख, यहाँ वालों की बात नहीं कर रहा है, संसार में जाके कोई एक सुखी मिल जाए, चीख रहे हैं, तिल तिल मर रहा है इंसान। भजन गाया, कीर्तनों में 6-6 घंटे लगाया है मंदिरों में जाके, इतने बढ़िया बढ़िया शब्द सुना करो भजनों के, इतना गजब को धार वाले भजन होते साथ। एक भजन जीवन में लग गया ना, अगर बेड़ा पार हो गया, तो एक लाइन भी जीवन में लगती, बिना सच्चे गुरु मिले एक लाइन जीवन में नहीं कर सकती भजन। हमारे तुलसी माता कहते थे, भजन तब गाना जब उस जीवन में निभा पाओ उसके जीवन, उस भजन को जीवन में उतार सको, तब भजन गाना, वही भजन गाना था। यहाँ पे इसीलिए अपने बनाए हुए भजन गाया था। एक एक भजन की लाइन तुम्हारे जीवन से लागू होनी चाहिए। खाली वही नहीं भजन गा लिया, इंप्रेशन डाल लिया, टाइम पास कर लिया है, भगवान का नाम ले आएगी हमको ना, ऐसे को भगवान ने मूर्ख कह दिया। देखो, इसने आत्म ध्यान नहीं किया, आत्म जागृति नहीं की, आत्मा को नहीं जाना, अपने सच्चे रूप को नहीं जाना, सत्य के लिए पुरुषार्थ नहीं किया, अपने जीवन को सार्थक नहीं किया, ऐसे लोगों को भगवान ने अज्ञानी शब्द कहा है। और साथ साथ कह दिया, हे अर्जुन, मुझे ज्ञानी भक्त अतिशय प्रिय है। ज्ञानी कौन सा? जो तत्व से मुझे जान गया। ये पूरी वाणी भगवान कितनी अच्छी थी, किसी योग लगा के चल रहा है। योग माना जहाँ चल रहा है, ईश्वर का दर्शन कर रहा है, जहाँ था परमात्मा का दीदार कर रहा है, परमात्मा से प्यार कर रहा है, ईश्वर को देख रहा है, भगवान तू इधर भी है, तू इधर भी है, तू इधर भी है। कोशिश करके जैसे ना उसको ही देखना है। मन दिखाएगा संसार, शरीर नाम जगत जगह सब दिखाएगा। देखो बेशक, पर अंदर वाली आंख क्या देख रही है? बात बाहर की आंख से नहीं होता ज्यादा, कभी भी याद रखना। बाहर की आंख तुम्हारी क्या देख रही, इतना इससे ज्यादा तुम्हें मैटर नहीं। अंदर की आंख तुम्हारी क्या देख रही, ईश्वर वो देखता है। ज्ञानी भी देखता संसार को, इसी आंखों से वो खोल के आंखें चलता, बंद करके थोड़ी चलता। इसका मतलब उसको भी सब देखता, देख रहा ना वो संसार को, सबको देख रहा है, कुछ दृष्टि देख रहा है आराम से, पर अंदर से वो क्या देख रहा है ये वक्त बताता है, प्रकृति बताती है, ईश्वर बताता है। संसार बाहर से कुछ भी देख रहा है, अंदर से किसको देख रहा है? ये जो प्रकृति बता देती है, चीखता चिल्लाता। एक संसार को देख के आंसू बहा रहा है, एक संसार को देख के खुशियां लुटा रहा है। दोनों में कितना फर्क है। ज्ञानी भी संसार को देख रहे हैं, संत लोग भी संसार में रहते हैं, कष्ट में रहते हैं। एक मुस्कुरा रहा है, एक आंसू बहा रहा है, एक मुक्त स्वरूप है, एक बंधन बंधा पड़ा बंधन। अंदर से क्या कर रहे हो, अंदर से कहाँ चल रहा है, अंदर से तुम्हारी आंख किसको देख रही है, अंदर से कान क्या सुन रहा है, अंदर से मुख क्या बोल रहा है। ये लेखे में आती बात याद रखना, हमेशा लिख लेना।
तुम हाथ में माला फेर रहे हो, अगर हो सकता लेके मैं आए ना आए, अंदर से तुम क्या फेर रहे हो ये जरूर लिखे मैं। उनको मुझे स्थान बहुत अच्छा लगता था, संत और वैश्या वाला। वैश्या बाहर से बेशक शरीर जो भी उसका कार्य था, है ना, जो उसकी मजबूरी रही हो, चाहे वो भी रहा हो, प्राश्चित जैसी हुआ उसको संत को देख के, अपने उपकरणों को देख के। तो उसके जो आंसू निकल रहा ना, वो आंसू प्राश्चित को उसकी माला का काम कर रहा है, सच्ची माला का काम कर रहा है। लेकिन में लिखा जाए, संत हाथ से माला फेर रहे, अंदर से क्या देख रहे हैं, वैश्या कर्म कर रहे, ऐसे कर रहे, ऐसे। लेकिन में क्या आ रहा है, संत ने गलत देखा। वैश्या को लेने यमदूत आते आते उधर पहुंच गए, देवदूत आ गए, संत के पास यमदूत पहुंच गए। संत चीख रहा है, अरे भैया तू जिंदगी में मैंने हरि नाम लिया, माला कहते रहे, घर त्याग कर दिया मैंने, मेरे पास ये गलत आ गए तुम, उधर जाओ, उनको हमारे पास भेजो। देवदूत कह रहे ना ना, हम ठीक आए हैं, तुम लोग चलो। ले गए, ऊपर गए, धर्मराज से लेखा जोखा जब देखा, लड़ रहा वहां भी संत साथ को, अब मैंने तो माला फेरी है भाई, भगवान का नाम लिया है, क्यों गलती की, ये गलत कैसे हो गया भगवान मेरे साथ, भगवान का हमारे यहाँ गलत नहीं हो सकता, तेरे यहाँ गलत हो सकता, हमारे नहीं। क्यों, तो बाहर से तू क्या कर रहा था, हम ये देखते हैं, बाहर वाले देखते हैं, तुम सत्संग में आना जाना कर रहे हो, खूब बहुत बढ़िया सत्संगी बने हुए, अंदर कुत्ते बिल्ले मर रहे हैं, अंदर नजर कहाँ जा रही है, अंदर मन में चिंगड़ी चिंगड़ी भरी हुई है, कोई बात नहीं, गुरु उद्धार नहीं कर पाएगा तुम्हारा, मेरा पार नहीं कर पाएगा, छोड़ेगा तुम्हारे हाथ पैर को, तो अपने हाथ पे तुम्हारा। संत ने कहा पूरी जिंदगी में कहा, ठीक है पूरे शरीर से क्या ना, देखो नीचे झांक के देखो, क्या देख रहे हैं, तेरी अर्थी को कैसे लोग हाथ जोड़ रहे हैं, माला पहना रहे हैं, हाथ नमलित कर रहे हैं, संत जी के दर्शन करने आ रहे हैं, शोले की शोले चढ़ रहे तुम्हारे ऊपर। शरीर से जो किया शरीर को मिल रहा है, वैश्या ने शरीर से जो किया, जाके देखो लोग कैसे दूध खा रहे हैं, थूक रहे हैं, इसके शरीर को कैसे लोग ऐसे अच्छा रहा, मर गया, अच्छा रहा, गंदे कर गया, कोई हाथ में जोड़ रहा है, इसको देखो अंदर से इसने क्या किया, ये हम जानते हैं। इसकी माला, आंसू ही इसकी माला बन चुकी थी, दुनिया को नहीं दिखाई पड़ सकती। गुरु हमको हमारे अंदर को साफ करना चाहता है, मतलब बाहर से जो भी तुम्हारा हिसाब किताब है बेशक से रहे, जो तुम्हारा काम है वो भी रहे, पर अंदर क्या कर रहे हो, सारी कहानी अंदर से चलती है। हमेशा अपना संत और असंत में कोई बाहर से भेद नहीं होता, तो अंदर कुछ ऐसा होता है जो बाहर पूरी दुनिया को दिखाई पड़ जाता है। सच्ची पहचान लेते हैं कि साधारण नहीं है, सरल हस्ती है, कुछ ऊंची हस्ती है। गुरु भी हम सबको अंदर में कोशिश करता है कि अंदर क्या चल रहा है, भगवान या संसार, जगत या जगदीश, तो योग लगा के चलना है। अगर सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, तृप्ति, मुक्ति, भक्ति, शक्ति चाहिए, तो ईश्वर से योग लगा के चलना है। और तिल तिल मरना है, अशांत रहना है, तड़पना बिलखना है, तो भोग में रहो, भोग लगा के चलो, कोई नहीं। भोग देखो, एक भगवान को भोग लगता है, एक भोग तुम भोगते हो, दोनों में कितना फर्क है। वो भी भोग, उसको भी शब्द बोला जा रहा है, नहीं भोग बोला जा रहा है। ईश्वर के निमित्त, ईश्वर के पास, ईश्वर के साथ, ईश्वर की याद, ईश्वर का नाम जहाँ आ गया, भोग भी सराहनीय हो जाता है। कहने का मतलब कुछ भी तुम यूज करते हो,
खाते हो, पीते हो, पहनते हो, जहाँ भी रहते हो, कुछ भी करते हो, प्रसाद बन जाता है जैसे जीवन तुम्हारा सम्मानित हो जाता है। हमने देखा फल अगर रखा हुआ है फल वाले के पास, उठा के तुम टनों की टन ले आते हो, दर्जनों दर्जन केले ले आओगे, सेब ले आओगे, पर वही अगर मंदिर में रख दिया तो फल प्रसाद कहलाता, फल तो वही है। तो जहाँ ईश्वर की तरफ झुक गया, ईश्वर जहाँ जुड़ गया, परमात्मा का नाम जहाँ पे आ गया, वो हर चीज सम्मान को प्राप्त हो जाती है, सम्मान पाती है। तो हमको चाहिए तो सम्मान होता है, और अफसोस हमारा संग सत्य का नहीं होता। अंदर से गुरु ने कहा हमेशा सत्य का संग करके चलो, योग लगा के ईश्वर से चलो, परमात्मा के नाम में, ध्यान में, याद में, गुरु के वचनों में, उसके प्यार में चलो। क्या बुराई जो ऐसे करके चलते आए, तो हालात पे हालात है कितनी भी आ जाए, दुख पे दुख कितना भी आ जाए, कष्ट पे कष्ट कितना भी आ जाए, चेहरे की मुस्कुराहट उसकी ऐसी की ऐसी रहती है। गुरु हमको सच्ची मुस्कुराहट देना चाहते हैं, है ना, सच्चा सुख देना चाहते हैं। और सच्चा सुख कहाँ मिलता है? मिलता है सच्चा सुख केवल देव की गोदी में, बैलों में, गाड़ियों में, साड़ियों में, बच्चों को गोद में लेने में। भले ही लो, भले ही देखो, भले ही पालो, भले ही निहारो, भले ही संवारो, कोई मनाई नहीं, पर अपने ध्यान को हमेशा भगवान के चरणों